कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लिया तो हार जाएंगे और अगर ठान लिया तो जीत जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आपके लिए भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन को कमजोर नहीं होने देना है। जनवरी के अंत के समय में, फरवरी के प्रारंभिक समय में ग्रहों के गोचर कुछ इस प्रकार के हैं जो एक हाथ से बहुत कुछ देने वाले हैं, दूसरे हाथ से बहुत कुछ छीनने वाले भी हैं। जी हाँ, जीवन तो चलता ही दुष्भाव में है, हमेशा हम कहते ही हैं। तो एक ऐसी घटना भी घटित होने जा रही है जो आपको तोड़ कर रख देगी और आपकी हर जगह बदनामी भी करा सकती है, यानी कि मान की हानि बहुत ज्यादा होगी। संभल कर रहेंगे तो बच जाएंगे, कोई ऐसा निश्चित नहीं है। ये तो ग्रहों की चाल है। ग्रहों की चाल वातावरण को निर्मित करती है, मानसिकता को निर्मित करती है, लेकिन यदि मानव चाहे तो वातावरण को परिवर्तित भी कर सकता है, मानसिकता को परिवर्तित भी कर सकता है। और यह कार्य सरल नहीं है, यह कार्य बहुत कठिन है। लेकिन इस कठिन कार्य को करने के लिए सबसे बड़ा औजार जो है वह औजार है ज्ञान। इसीलिए ज्ञान की इस संसार में हमेशा पूजा की जाती है, चाहे माता सरस्वती हो, चाहे देवगुरु बृहस्पति हो और चाहे ज्ञान के देवता ब्रह्मा। जी हाँ बंधु, हमेशा ज्ञान का सम्मान किया ही जाता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज जो कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होगा अगले 3 से 5 दिनों के लिए, आपके लिए, कि आप अपने आचरणों पर नजर रख पाएंगे। तीखी आलोचना यहाँ पर हम आपकी करेंगे, कुछ कठोर बातें भी आपको बताएंगे, कुछ सरल मार्ग भी आपको बताएंगे और नकारात्मकता को काटने का बहुत ही सटीक उपाय और सरल उपाय आपको हम बताएंगे जो आपको अंदर से और बाहर से, यानी कि बाह्याभंतर शुचि, जैसा कि मंत्र है भगवान का, नारायण का, वैसे ही आपको अंदर और बाहर से पवित्र कर देगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। यह इतना शक्तिशाली उपाय है। उपाय को भी ध्यान से सुन लेना। 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे, इन भविष्यवाणियों को भी ध्यान से सुन लेना। और वह एक घटना जो आपको बहुत लांछित करवाने वाली है, लज्जित करने वाली है, इस घटना के बारे में भी ध्यान से सुन लेना। जी हाँ, हम जानते हैं हर एक का एक ना एक काला पक्ष होता ही है। पेड़ कितना ही खूबसूरत हो लेकिन उसके नीचे भी छाया होती ही है। दिया कितना ही तेजवान क्यों ना हो, उसके नीचे भी अंधेरा होता ही है। गुरु कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन अपने आचरणों में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की अज्ञानता को प्रदर्शित कर देता ही है। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि दिया तले अंधेरा। तो आपको हम जो बातें इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं वे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। देख लेंगे तो बहुत सारी चीजों से आप बच जाएंगे, नेगेटिव चीजों से, और बहुत सारी चीजों को पॉजिटिव चीजों में बदलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। याद रखना, जीवन एक यात्रा है। यहाँ पर यह मत सोचना कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा तब बिल्कुल चैन से रिलैक्स होकर जीवन को बिताएंगे। नहीं, यहाँ तो हमेशा एक रेस है, यहाँ हमेशा एक दौड़ है और यह एक यात्रा है। तो यहाँ पर आपको निरंतर प्रयास करते रहने पड़ेंगे, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए और ससम्मान, इज्जत के साथ, सुकून के साथ जीने के लिए भी आपको प्रयास करने होंगे और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी पहले व्याकुलता होगी तब जीवन में सरलता होगी। तो कहने का मतलब यह है कि समय की मांग को समझो, इस कार्यक्रम को अंत तक देखो। जो बातें बताने जा रहे हैं वे 100% आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और जीवन में महापरिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखती हैं। जी हाँ, याद रखना, जीवन में परिवर्तन कब आते हैं, सोचने की बात है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि समय अच्छा आ गया, भाग्य बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन जब तक आपका पुरुषार्थ मृत है, कमजोर है, बीमार है, आपका समय आएगा कभी क्या? आपका जीवन बदलेगा कभी क्या? सोच कर देखो। जब तक आपका पुरुषार्थ प्रबल नहीं होता, यानी कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति प्रबल नहीं हो जाती है, लड़ने का जुझारू रवैया आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो जाता है, तब तक समय आपका आएगा क्या? नहीं आएगा। जैसा कल था वैसा ही आज, जैसा आज है वैसा ही कल होगा। तो ये कार्यक्रम जो है ये आपके अंदर के उस जुझारू रवैये को उकसाएगा, आपको बहुत कुछ देगा। यकीन मानिए, अंत तक देख लेंगे तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, जानकर जाएंगे और जीवन में इसका उपयोग यदि कर लिया, कुछ परसेंट भी उतार लिया, तो जीवन 100% बदल कर अपना दिखाएंगे। जी हाँ, तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अंत तक ठहरेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल होगा। महामाई को याद करते हैं क्योंकि उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, कार्यक्रम कैसे चलेगा। याद करते हैं, माई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। बगला मुखी धूमा मातंगी गायत्री तुम बगला रंगी, सकल शक्तियां तुम में साजे, हीलिम बीज के बीच विराजे। दुष्ट स्तंभन अटकुल पीलन मारण
वसीकरण सम्मोहन दुष्टोच्चाटन कारक माता। तो हे महामाई, सबका उच्चाटन कर दो, दुखों का नाश कर दो और शत्रुओं को विमुख कर दो, जीवन को सरल बनाओ। इस प्रकार निवेदन माई से करना है। कमेंट में बस ये और लिख दो कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की और फिर आपको बताएंगे उस घटना के बारे में और उपाय जो उस घटना से आपको बचाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझिए, 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं जो आपके जीवन में चल भी रही हैं और आने वाले समय और काल में 3 से 5 दिन में आप फेस करने जा रहे हैं। पहली परिस्थिति यह है कि निर्णय लेने में कंफ्यूजन। जी हाँ, चल रहा है अभी, क्योंकि अभी चंद्रमा प्रभावित चल रहा है शनि के साथ। शनि जब चंद्रमा को देखेगा तो मन में कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा ही, क्योंकि यह आंशिक विष दोष बनाता है। साथ ही साथ रिश्ते नातों में भी कहीं ना कहीं कड़वाहट उत्पन्न करेगा, दूरियां बनाएगा, प्रेमियों को दूर करेगा, जीवन में धन संपत्ति रुपए पैसे की भी परेशानी उत्पन्न करेगा, सबसे ज्यादा मन पर बुरा प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन होता दिखाई दे रहा है। लेकिन एकाध दिन के बाद जब चंद्रमा का गोचर यानी कि 28 तारीख के बाद चंद्रमा का गोचर हो जाएगा तृतीय राशि में और चंद्रमा गुरु से मिल जाएगा, तो आपको अपने गुरु से मुलाकात होगी। अब मतलब कहने का यह है कि पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हो, तीर्थ स्थल पर जा सकते हो, भगवान के दर्शन कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, धन की आवक आपकी तरफ होने लगेगा और जो आपने पैसा अपना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है उसमें आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लोन वगैरह चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं। लोगों का सहयोग भी यहाँ पर मिलना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखना, दृष्टि हो रही है राहु की, यानी कि गुरु चंद्र साथ हैं और दोनों पर ही दृष्टि राहु की पड़ रही है। तो यह दिखाता है अचानक से होने वाली किसी प्रकार की घटना। अब यहाँ पर 3 प्रकार की घटनाएं अचानक से हो सकती हैं। पहली घटना तो यह हो सकती है कि कोई अपना ही ऐसा व्यक्ति जो बहुत भरोसे का है, बहुत ही अच्छा आपका साथी है, वह अचानक से कोई ऐसा कार्य कर देगा या अचानक से वह आपसे धोखा कर सकता है, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी कि अचानक से उसकी गति इस प्रकार होगी कि जो आपको चौंका देगी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी घटना यहाँ पर यह हो सकती है कि आप किसी ऐसी डील को कर सकते हैं, कोई ऐसा समझौता, कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसा पेपर साइन कर सकते हैं जिससे आप फंस सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी डील, कोई भी समझौता सोच समझकर करना है। यहाँ पर जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर नहीं, पार्टनरशिप वगैरह भावनाओं में बहकर या किसी की बातों में प्रभावित होकर नहीं करना है। इसी प्रकार तीसरी घटना कुछ इस प्रकार की होगी जिसमें कि आपका कोई छुपा हुआ रहस्य, कोई बात जो आप छुपाना चाहते हैं लोगों से और उसके बाहर आने से आपकी छवि खराब हो सकती है, ऐसी कोई बात बाहर भी आ सकती है। यहाँ पर जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों की चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्हें अपना खुद का विरोध होते स्पष्ट दिखाई देगा और इस विरोध के चलते उनकी गति धीमी होगी, उनका मान सम्मान भी जाएगा, पद भी छिन सकता है। त्वचा पर एलर्जी दिखाई दे सकती है किसी प्रकार की, हल्का बुखार भी रह सकता है, शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द रह सकता है। जिसका गुरु और चंद्रमा कुंडली में खराब है उसका पेट बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। साथ ही साथ माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या रह सकती है। पैसे की कमी की वजह से आपका कोई कार्य रुक जाएगा या बिगड़ जाएगा। इसी के साथ साथ हिसाब किताब और लेन देन में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपकी छवि, आपका मान मर्दन अवश्य होगा। थोड़ा संभल कर चलिए। कार्यस्थल पर आपके लिए समय थोड़ा सा कठिन है। आपकी छोटी छोटी गलतियां पकड़ी जाएंगी और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इस समय और काल पर आपको किसी प्रकार का तबादला, किसी प्रकार का ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में परेशानी बहुत अधिक रहेगी, मेहनत बहुत रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत की कद्र नहीं की जाएगी।
कार्यस्थल का वातावरण आपके खिलाफ कार्य करेगा, लेकिन केवल आपका मन, आपका आत्मविश्वास ही है जो आपके अनुकूल कार्य करेगा। आपको सतर्क रहना होगा अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के वातावरण से। किसी भी प्रकार की दिखावेबाजी, किसी भी प्रकार की भावनात्मक प्रवाह या किसी भी प्रकार का गलत इंसान पर किया गया भरोसा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको अपने स्वभाव को परिवर्तित करना होगा, ज़्यादा जागरूक रहना होगा, लोगों के साथ कम बात करिए, मौन रहिए, आत्म मंथन करिए, अपनी गलतियों को ढूंढ कर निकालिए, समाप्त करिए और लोगों से चर्चाएं कम करिए। किसी प्रकार का तनाव आपको महसूस हो सकता है, एक अनजाना डर, भय आपको सता सकता है। संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में जन्म पत्री में मंगल खराब है तो मंगल की जन्म पत्री में 3 स्थितियां होती हैं, जिसमें यदि मंगल नीच का है, बकरी है, तो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, और अगर मंगल बद का है तो कर्जा लेना पड़ सकता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को संभाल कर रखें, कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट आपका खो सकता है। अपने खर्चों को आप नियंत्रित करने की कोशिश करें। दिखावेबाजी में आकर या भावनाओं में बहकर या किसी को खुश करने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च ना करें। काम का दबाव अधिक रहेगा, ओवर टाइम करना पड़ सकता है, छुट्टी के दिन भी कार्य करना पड़ सकता है, तो ये आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। जीवन की भागदौड़ में, भागम भाग में आप अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, इस बात का आपको खेद रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 से 5 दिनों के अंत के समय में आप अपने परिवार के लिए भी समय निकाल पाएंगे। कोई विशेष जिम्मेदारी इस समय आपने उठा रखी है, मन पे आपने किसी प्रकार का बोझ अपने लाद रखा है, समय रहते इस जिम्मेदारी को आप पूरा करेंगे, मन के इस बोझ को आप उतारने में कामयाब रहेंगे। याद रखना, अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में सम्मान की लड़ाई के तौर पर रहेंगे। चीजें निगेटिव हैं, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं। आप अपने आप को चारों तरफ से समेटेंगे, योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करना प्रारंभ करेंगे। चाहे कितनी ही नकारात्मकता आसपास के वातावरण में हो, लेकिन आप अपने अंतर मन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि है, तो आपको आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकते हैं। मतलब कि भगवान के सकारात्मक ऊर्जा के आपको अनुभव होंगे, सपने में भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, या पितरों के या देवी देवताओं के किसी प्रकार के संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी स्थिति में जाने वाले हैं, किस्मत आपका साथ देने वाली है, गुरु आपका साथ देने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि संतान को लेकर आपको थोड़ा टेंशन हो सकती है, संतान को कोई रोग हो सकता है या कोई दुर्घटना हो सकती है, संतान को चोट लग सकती है, थोड़ा सा इसके बारे में आप सावधान रहिए, उन्हें अच्छी तरीके से गाइड करिए, आपके मार्गदर्शन की उन्हें आवश्यकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, इधर उधर भटकेगा, खेल कूद में और मोबाइल में और गेम्स में अपना समय खराब करेंगे। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं से मनोबल प्राप्त होगा, एकाग्रता तो बढ़ेगी, लेकिन मन में काम वासना बढ़ेगी, जिसकी वजह से अनैतिक प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं और फिर से वही होगा कि अपना समय खराब कर सकते हैं। आडंबर व दिखावेबाजी में बिल्कुल भी ना फंसें, पैसे को सही मैनेज करके चलें, उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत अविश्वास दिखाई देगा, किसी प्रकार का धोखा हो सकता है, थोड़ा संभल कर चलिए। तीसरे व्यक्ति पर भरोसा न करिए, वरना आपका रिश्ता खराब हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी आपको महसूस होगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यदि आप अपने आप को संभाल कर चलते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रख पाते हैं और खुद पॉजिटिव रहते हैं, तो परिस्थितियां भी जल्दी ही आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही हैं, यानी आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब समस्या यह है कि लोग अक्सर इंतजार करते हैं कि समय अच्छा आ जाए तब वो खुश हों, तब वो पॉजिटिव हों, लेकिन ऐसा होता है नहीं। समय आप खुद ही तो लेकर आएंगे। यदि आप ही नेगेटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव समय को कैसे लेकर आएंगे? नेगेटिव चीज है तो नेगेटिव चीज को ही अट्रैक्ट करेगी। कहने का मतलब ये है कि पूजा पाठ करिए, आध्यात्मिक रहिए, सकारात्मक रहिए और जीवन के सुख और दुखों को समदृष्टि से देखिए, क्योंकि ये जीवन के एक रूप हैं। यानी सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है, एक के पीछे एक दोनों ही है। कहने का मतलब ये है कि आप जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, योग प्राणायाम पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो दिन में 10 से 15 मिनट आंख बंद करके बैठिए और अपने आज्ञा चक्र पर एक प्रकाश, एक ज्योति का अनुभव करिए, काल्पनिक अनुभव कीजिए, बाद में ये वास्तविक हो जाएगा। जो तीसरा नेत्र है, यहाँ पर आपको हल्का स्पंदन महसूस हो सकता है और प्रकाश भी महसूस होगा 10-15 दिन या 1 आध महीने के अभ्यास के बाद।
जो मौके, जो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही हैं अगले 3 से 5 दिनों में, यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो उन्हें आप हासिल कर पाएंगे, भुना पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी, मौके मिल सकते हैं, किसी प्रकार की अच्छी डील आपको मिल सकती है। लेकिन ये सब कुछ होगा तब जब आप खुद पॉजिटिव रहें। रात्रि के समय वाहन ना चलाएं, काले और नीले रंगों से थोड़ा सा परहेज करें और इलेक्ट्रॉनिक सामान का लेन देन किसी भी प्रकार से किसी से ना करें मुफ्त में। उपहार में किसी को भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं दें, इसका विशेष ख्याल रखें। बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए। कहने का मतलब यह है कि समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन भी है और ये समय है जब आप अपना आत्म मूल्यांकन करिए, आत्म मंथन करिए और अपने गुण दोषों को व्यवस्थित करिए। समय आएगा आने वाले महीने में जो आपको करने का मौका भी देगा, जो आप करना चाहते हैं। उन्नति के मार्ग भी आपको मिलेंगे। जो बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वो आपके गोचरों पर आधारित है। अब यदि जीवन में कोई विशेष परिस्थिति है, कोई दुख है, कोई कष्ट है जो कट ही नहीं रहा है, तो फिर आप अपनी कुंडली का आकलन करा लो, नंबर वीडियो में दिया गया है। साथ ही साथ नेगेटिविटी से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका या कुंडली के ही किसी विशेष दोष से उत्पन्न होने वाली पीड़ाओं से बचने के लिए, देवी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए यह महारक्षा कवच हमने बनाया है। इस महारक्षा कवच में इतनी ऊर्जा है क्योंकि यह महामाई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच में इतनी ऊर्जा है कि जब आप इसे धारण करेंगे तो आप इसका प्रत्यक्ष प्रामाणिक अनुभव महसूस करेंगे। आपको चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। सैकड़ों लोगों के अच्छे अनुभव हमारे पास हैं, आपका अनुभव भी अच्छा ही होगा क्योंकि ये साक्षात माई की कृपा है। तो यहाँ तक सारी चीजें आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय की। 2 चीजें हैं यहाँ पर उपाय के तौर पर। सबसे पहली चीज है कि तांत्रिक स्नान। तांत्रिक स्नान करना प्रारंभ करिए अगले 3 से 5 दिनों तक। ये गुरु और चंद्रमा के ऊपर से राहु के दोषों को समाप्त कर देगा। तांत्रिक स्नान क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको स्नान करते समय अपने स्नान करने वाले जल में ये कुछ चीजें हैं जो मिलानी होंगी। तुलसी मैया की जड़ की मिट्टी, थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी से भी कम, जरा सी, 1 चुटकी भर समुद्री नमक मिलाना है, 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची कूट कर अपने जल में मिला लीजिए और थोड़ी देर के लिए उसे वैसा ही रखा रहने दीजिए। जब आप स्नान करें तो इस मंत्र का जाप भी करें। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। सरलता के साथ हम आपको बताते हैं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। फिर से बता देते हैं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप स्नान करेंगे। आप पवित्रता का अनुभव करेंगे। इसे तांत्रिक स्नान कहा जाता है। यह स्नान आपको अंदर बाहर से पवित्र कर देगा, पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। पवित्र नदियों के जल के समान ही यह जल हो जाएगा जब आप इस मंत्र के उच्चारण के साथ इन चीजों को मिलाकर स्नान करेंगे। इसी के साथ साथ अपनी जेब में इस पोटली को भी रखना शुरू करिए कुछ समय के लिए, अगले 3 से 5 दिनों के लिए। काली हल्दी की 1 गांठ छोटी सी, इसी के साथ साथ लौंग का 1 जोड़ा, काली मिर्च के 4 दाने और थोड़ा सा कपूर, भीमसेनी कपूर। काले रंग की कपड़े की पोटली बनाइए और इसे अपनी जेब में रखना शुरू करिए जब आप घर से बाहर निकलें। जब आप घर के अंदर प्रवेश करें, यानी दिन भर का कामकाज निपटा के ऑफिस, कार्यालय, बिजनेस आदि से लौट कर आकर, तो इस पोटली को बाएं कंधे से बाहर फेंक दें और अंदर चले जाएं। कैसी भी निगेटिविटी हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी, यह पोटली इस नकारात्मकता से आपकी रक्षा करेगी, आप तक आने नहीं देगी। ठीक है, तो इन उपायों को करिए। साथ ही साथ महामाई की विशेष साधना करिए। साधना चाहिए तो जो नंबर हमने दिया है वीडियो में, इन पर फोन कर लीजिए, हम आपको साधना दे देंगे। कवच साधना होती है, मंत्र साधना होती है। मंत्र साधना तो दीक्षा के बाद की जाती है, लेकिन फिर भी हम आपको निवेदन मंत्र साधना दे देंगे जो साधारण साधना है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए बंधु, अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है या महामाई का या महारक्षा कवच मंगवाना है या किसी प्रकार का अन्य कोई प्रश्न है, तो वीडियो में नंबर है, धाम के नंबर है ये, इन नंबरों पर फोन कर लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।